आज़ादी के बाद ना जाने कितनी बार अलग अलग राज्यों में सिलेबस की किताबों में प्रकाशित किसी नाम, शख्सियत की कहानी, तस्वीर, शब्द आदि को लेकर विवाद होते रहे हैं। अब ताज़ा मामला राजस्थान का है। यहाँ एनसीईआरटी की क्लास 1 की हिंदी की किताब में दी गई एक कविता को लेकर विवाद हो गया है। कविता की लाइन कुछ इस प्रकार है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखाकर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। राजस्थान बाल आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही एनसीईआरटी को इसे हटाने के लिए परिषद को पत्र लिखा है। आयोग ने भी इसमें छोकरी शब्द को अनुचित शब्द मानते हुए संज्ञान लिया है। बाल आयोग के अनुसार यह शब्द अनुचित होने के साथ ही बाल श्रम की अभिव्यक्ति है। इस विवाद पर एनसीईआरटी क्या फैसला लेती है यह तो देखना होगा, लेकिन इस मौके पर आपको आज़ादी के बाद देश में शुरू हुए ऐसे ही पहले विवाद के बारे में बता रहे हैं। आज़ाद भारत में पहला मौका था जब किसी राज्य के शिक्षा मंत्री ने पद संभालते ही बच्चों की किताबों में ग से गणेश की बजाय ग से गधा प्रकाशित करवाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शुरुआत से ही बच्चों को ग से गणेश पढ़ाया जा रहा था तो उसे गधा करने की क्या ज़रूरत थी। आइए जरा उस शिक्षा मंत्री और ग से गणेश से ग से गधा होने की पूरी कहानी जानते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को तो हम सभी जानते हैं। आज़ादी के बाद 1952 में वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भोपाल के मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो इसी में भोपाल राज्य का विलय हो गया। इसके बाद सरकारों में शंकर दयाल शर्मा को बतौर मंत्री शामिल किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार में शंकर दयाल शर्मा को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। भोपाल के सीएम का पद संभालने के चलते शंकर दयाल शर्मा का स्वभाव सेकुलर था, क्योंकि भोपाल राज्य की अच्छी खासी आबादी मुस्लिमों की थी। बताया जाता है कि शंकर दयाल शर्मा अपने शासन शैली में किसी सेकुलरिज्म दर्शाने की कोशिश करते थे। नए मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने बच्चों की पाठ्यपुस्तक में ग से गणेश शब्द हटवा दिया था। इसकी जगह उन्होंने ग से गधा करवा दिया। कहा जाता है कि शंकर दयाल शर्मा मानते थे कि सेकुलर देश में बच्चे जब बचपन से ही पाठ्यपुस्तक में गणेश शब्द पढ़ेंगे तो उनका स्वभाव शायद सेकुलर ना रहे। उस वक्त शंकर दयाल शर्मा के इस फैसले का हिंदू महासभा और जनसंघ के लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस की मजबूत सरकार होने के चलते यह मुद्दा दब गया। शंकर दयाल शर्मा काफ़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। एक बार मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के दौरान उन्होंने इतनी ज़्यादा अंग्रेजी बोली कि सदन के सदस्यों को इस पर आपत्ति जतानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने सदन में हिंदी के वाक्य कुछ इस प्रकार कहा। हम अपने स्टूडेंट्स को जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहते हैं उसके सब्जेक्ट्स फुल्ली अंडरस्टैंड किए बिना एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। शंकर दयाल शर्मा की ऐसी हिंदी को सुनकर सदन के कई सदस्य परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें शिक्षा मंत्री की कई बातें ज़्यादातर समझ में नहीं आती थी। शंकर दयाल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी लाइफस्टाइल में अंग्रेजी ज़्यादा रखने के शौकीन थे। माना जाता है कि बतौर शिक्षा मंत्री उन पर उठने वाले सवालों को देखते हुए साल 1967 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम द्वारका प्रसाद मिश्र ने उन्हें उद्योग मंत्री बनाया था। बाद में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। इंदिरा गांधी के पक्के सपोर्टर होने के माने जाने वाले शंकर दयाल शर्मा को केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। नवभारत टाइम्स भोपाल की ब्यूरो रिपोर्ट।